हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? तो आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले जो होते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस किस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं वो देखा है हमने, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि न्यूमन प्रोजेक्शन क्या होता है और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या शॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, या तो फिर अलग अलग जो देखा था हमने फिशर, या तो फिर वेज फार्मूला। अलग अलग टाइप से हमने फार्मूले को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक्स हमने देखी हुई हैं लास्ट लेक्चर में। तो वो पॉइंट हमने वहाँ पे फिनिश कर दिया। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि किस किस टाइप से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। दैट मीन्स आज हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखते वक्त में, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो इसके अंदर में मैं हेडिंग लगा देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अंदर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में क्यों और किस बेस के ऊपर में उसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते वक्त में हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कि हमने देखा है, जिसके अंदर में टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और स्टडी करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, है ना, कौन से टाइप की, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स। दैट मीन्स द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड से, है ना, कार्बन या हाइड्रोजन, उसके बेसिस के ऊपर में हम लोग स्टडी करते हैं जनरली, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेनली क्लासिफाई किया जाता है ओपन चेन या क्लोज चेन में, है ना, ओपन चेन या क्लोज चेन में। तो मैं क्लासिफिकेशन का पार्ट अभी यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक डायग्राम के फॉर्म में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो हमने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया जाता है ना, कैसे वो देखेंगे, ठीक है। तो मान लो कि ये हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो इसके अंदर में हम लोग बोल सकते हैं असाइक्लिक। देखो, दो टाइप में मेनली क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना, असाइक्लिक और इट इज आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक, और इट इज आल्सो कॉल्ड ओपन चेन, ओपन चेन, ठीक है। सॉरी, एक तो क्लासिफाई किया हमने असाइक्लिक, या तो फिर उसी को बोल सकते हैं एलिफैटिक, या तो बोल सकते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स। अब जो दूसरी कैटेगरी आएगी, तो दूसरी कैटेगरी में हम लोग क्या देखेंगे कि एक होंगे, दूसरी कैटेगरी होगी साइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी क्या होगी? साइक्लिक, और है ना, साइक्लिक कंपाउंड्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड क्लोज चेन, है ना, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। एक तो देखेंगे ओपन चेन, और दूसरी कैटेगरी कौन सी होगी? क्लोज चेन, है ना, जिसको हम साइक्लिक भी कह सकते हैं। क्लोज चेन मतलब साइक्लिक। अब उसके एग्जांपल जब देखेंगे तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता है, तो यहाँ पे क्या होती है? चेन होती है ना, कैसी? क्लोज चेन होती है ना। जैसे मान लो ये हम लोग बेंजीन देख रहे हैं, ठीक है, बेंजीन देख रहे हैं, तो ये बेंजीन के अंदर में क्या होगा? चेन कैसी होगी? क्लोज होगी, है ना, चेन कैसी है? क्लोज। दैट मीन्स हर एक एटम दूसरे एटम से क्या है? जॉइंट है ना। तो इसको साइक्लिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, कहीं पे भी ब्रेकिंग नहीं है ना। इसको एक तो साइक्लिक बोलेंगे या क्लोज चेन बोलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग, मैं बताऊंगा कि उसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे, और असाइक्लिक या एलिफैटिक या ओपन चेन के एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे। फिर असाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स को किस तरह से फर्दर रीडिवाइड किया जाता है, या सॉरी, ओपन चेन में कौन से एग्जांपल आएंगे, और क्लोज चेन को कैसे फर्दर रीडिवाइड करेंगे, वो भी हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो अब साइक्लिक के अंदर में फिर से उसको क्लासिफाई किया जाता है फर्दर दो टाइप में,
है ना। साइक्लिक कंपाउंड्स या क्लोज चेन को क्या किया जाता है, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है जिसको कह सकते हैं होमोसाइक्लिक और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। एक होगा होमोसाइक्लिक और दूसरा होगा हेट्रोसाइक्लिक। इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना। कौन से, दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक कौन सा, होमोसाइक्लिक, एक होगा होमोसाइक्लिक और दूसरा कौन सा होगा, हेटेरोसाइक्लिक। दूसरा आएगा कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। कौन सा आएगा, हेटेरोसाइक्लिक आएगा। एक होमोसाइक्लिक देखा हमने, जिसको और एक भी नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को ही और एक नाम दिया जाता है कार्बोसाइक्लिक, इसी को और एक नाम देंगे हम लोग कार्बोसाइक्लिक, ठीक है। होमोसाइक्लिक्स आर आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक्स, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिक्स फर्दर डिवाइड करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हमने होमोसाइक्लिक को देखा, ठीक है। और हेटेरोसाइक्लिक में फिर से उसको डिवाइड करेंगे, तो पहले देखेंगे हम लोग होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक क्या होते हैं, है ना। उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। तो होमोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, इसी को फर्दर डिवाइड किया है कौन सा, एलिसाइक्लिक। कौन सा डिवाइड करेंगे, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, है ना। और दूसरा आएगा एरोमेटिक। दूसरा कौन सा आएगा, एरोमेटिक। दूसरा आएगा एरोमेटिक। एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक एंड देन सेकेंड वन एरोमेटिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं हेटेरोसाइक्लिक की तरफ। अब हेटेरोसाइक्लिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, है ना। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। दे आर फर्दर क्लासिफाइड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, यहाँ पे लिख देता हूँ हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड सेकेंड वन हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ओके। तो ये हेटेरोसाइक्लिक को क्लासिफाई किया। अभी बढ़ते हैं हम लोग एरोमेटिक की तरफ, क्योंकि एरोमेटिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप में, डिवाइड किया जाता है दो टाइप में। तो इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिवाइड जब दो टाइप में करते हैं हम लोग, तो इसको दो टाइप में कौन से करेंगे, एक तो होगा बेंजेनॉइड एरोमेटिक, क्या बोलेंगे, बेंजेनॉइड, बेंजेनॉइड एरोमेटिक, बेंजेनॉइड एरोमेटिक। और दूसरा होगा कौन सा, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक, नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक, ठीक है। तो ये अलग अलग हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एलिफेटिक, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं असाइक्लिक या ओपन चेन। सेकंड आएगा साइक्लिक कंपाउंड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लोज चेन। यहाँ पे चेन कैसी होगी, ओपन होगी, मतलब यहाँ पे रिंग आपको नहीं मिलेगी, है ना। यहाँ पे स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं, है ना, ओपन चेन में। और क्लोज चेन में चेन क्या होगी, क्लोज होगी, मतलब एक दूसरे से क्या होंगे, अटैच रहेंगे, है ना, कंटिन्यूटी में आएंगे, ठीक। क्लोज चेन को या साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर से फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में। एक होगा होमोसाइक्लिक, दैट मीन्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्बोसाइक्लिक, एंड सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक, है ना। एंड फर्दर होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज एलिसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक एंड aromatic. And further aromatic compounds are further divided into two categories, that is benzenoid aromatic and second one is non-benzenoid aromatic, okay. This one is one type of cyclic compound or closed chain. Second one is heterocyclic compounds, and heterocyclic compounds are further divided into two types, heterocyclic aromatics and heterocyclic non aromatics, ठीक है, heterocyclic non aromatic, ठीक है। तो ये सारा जो हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, तो ये देखेंगे हम लोग कार्बन के स्केलेटन के ऊपर में, मतलब कार्बन का
कार्बन ने किस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, है ना, बेस्ड ऑन कार्बन स्ट्रक्चर्स, कार्बन फॉर्म स्ट्रक्चर्स के ऊपर में ये सारी क्लासिफिकेशन हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर में हम लोगों ने देखा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया हमने, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि असाइक्लिक या एलिफैटिक किसको कहेंगे, असाइक्लिक या एलिफैटिक किसको कहेंगे। असाइक्लिक या एलिफैटिक मैं वन बाय वन क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग एक एक टाइप को एग्जाम्पल के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर दूँ बच्चों, ठीक है, चलिए, ठीक। एक एक टाइप में हम लोग क्लासीफाई करते चलेंगे, चलिए। विथ एग्जाम्पल अगर से आपको समझ में आ गया तो आप लोग सीधे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से कैटेगरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम है ना डिवाइड कर सकते हैं, या कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना, सिंपल। आपको अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, चलिए। तो एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक या ओपन चेन के एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, है ना। ओपन चेन्स या असाइक्लिक कंपाउंड्स को, है ना, एलिफैटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा है हमने। तो एलिफैटिक कंपाउंड्स या असाइक्लिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स किसको कहेंगे, जिसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, CH3 CH2 ये CH3, ठीक है, ये हमारा सिंपल प्रोपेन है ना, सिंपल प्रोपेन है। अब यहाँ पे आपको साइकिल तो कहीं नज़र नहीं आ रही है ना, रिंग नज़र आ रही है आपको नहीं। चेन कैसी है, ओपन, मतलब इधर से भी खुली है, इधर से खुली है, ये सारे साइड से क्या है, खुली हुई है ना। तो इसी को बोलेंगे हम लोग एलिफैटिक, असाइक्लिक और ओपन चेन। इसी को क्या बोला जाता है, एलिफैटिक, है ना, असाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स बोल सकते हैं, ठीक। या तो फिर मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है, सिंपल है ना। 5 मेंबर्ड कार्बन कंपाउंड है ना, जो कि स्ट्रेट चेन में है ना। 5 मेंबर्ड वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, 5 मेंबर्ड को क्या बोलेंगे, पेंटेन बोल सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल और चेंज कर देता हूँ, ठीक है, चलिए देखिए। यहाँ पे मान लो मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, है ना। क्या बोल सकते हैं इसको, N ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बोल सकते हैं, N ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या होगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा नज़र आ रहा है, दिस वन इज अल्कोहलिक OH, है ना। अल्कोहलिक OH क्या होता है, फिनोलिक OH क्या होता है, हम धीमे धीमे आगे देखते चलेंगे, है ना। तो ये N ब्यूटाइल है ना, N मतलब क्या है, नॉर्मल, है ना, N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, याद रखिए, ठीक है। N इज शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखा है, N लिखा है, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या लिखेंगे, नॉर्मल में होगा, N मीन्स नॉर्मल, ठीक। अब ये होगा हमारा प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन। अगर जो यहाँ देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है, एक चेन नज़र आ रही है, जिसको हम स्ट्रेट चेन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट चेन, ठीक है। अगर से इसके अंदर में मैं थोड़ा सा एग्जांपल को अगर से चेंज कर दूँ, मान लो कुछ ऐसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, CH3 CH CH3 और ये CH3 है मान लो, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल बोल सकते हैं ब्रांचड चेन का, क्योंकि यहाँ पे एक चेन तो नज़र आ रही है, उसी को ये ब्रांचिंग है ना। एक चेन तो नज़र आ रही है, मान लो ये चेन आपने सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पे ये ब्रांचिंग होगी। या तो फिर ऐसे, है ना, यहाँ से यहाँ पे अगर जो आप मुड़ जाएंगे नीचे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रांचिंग होगी। या तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगे तो ये ब्रांचिंग होगी, है ना। तो ये एग्जांपल कौन सा हो सकता है, ब्रांच्ड चेन का। ये स्ट्रेट चेन के एग्जांपल्स हैं जो कि एक ही लाइन में आते हैं। और ब्रांच में क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे झाड़ पे जैसे अलग अलग क्या हो जाते हैं, ब्रांचेस नज़र आते हैं, है ना। झाड़ तो एक ही होता है लेकिन ब्रांचेस अलग अलग नज़र आते हैं, तो उस टाइप से, तो इसको कहेंगे ब्रांच्ड चेन, है ना। और इसका एग्जांपल ये हम कौन सा देख रहे हैं, आइसोब्यूटेन बोलेंगे इसको, आइसोब्यूटेन, क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। और इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच्ड चेन,
तो इनको बोलेंगे असाइक्लिक और आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक और इट इज़ आल्सो कॉल्ड ओपन चेन, है ना। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए असाइक्लिक के या एलिफेटिक के, जिसके अंदर में आपको चेन कैसी नज़र आएगी, ओपन चेन नज़र आएगी, कहीं पे भी, है ना, चेन क्लोज नहीं होगी, ओपन रहेगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये असाइक्लिक के एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साइक्लिक के बारे में। तो अब साइक्लिक के बारे में देखते हो में, है ना, जहाँ पे हमने साइक्लिक को और एक नाम दिया है क्लोज्ड चेन, है ना, साइक्लिक को ही नाम दिया है हमने क्लोज्ड चेन। अब साइक्लिक के अंदर में क्या होगा कि कंपाउंड के एक एटम, है ना, कंपाउंड का एक एटम दूसरे एटम से ज्वाइंट होगा, दूसरा तीसरे से, तो ऐसे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हुए क्या करेंगे, वो रिंग बनाएंगे। कैसी रिंग बनाएंगे, जो कि कैसी होगी, क्लोज रिंग होगी, है ना, एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे और रिंग बनाएंगे। तो इसके अंदर में मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, क्लोज्ड चेन, क्लोज्ड चेन। ठीक है, अब क्लोज चेन के अंदर में जैसे मान लो एक एटम दूसरे एटम से ज्वाइंट होगा, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और क्या बनाएंगे, साइकिल बनाएंगे, है ना, क्लोज चेन बनाएंगे एक दूसरे से। जैसे मान लो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसके अंदर में अगर हम इसको अगर ठीक से अगर से देखें तो हमें नज़र आएगा तो इसके अंदर में अगर से देखें तो ये रिंग नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ओके, ये नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। किसका एग्जांपल है ये, साइक्लोहेक्सीन, क्योंकि एक एटम दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे ही एक दूसरे से अटैच हो गए और एक साइकिल बना ली, जो कि कैसी है, क्लोज, है ना, चेन है। कैसी चेन बना ली, क्लोज चेन। तो ये होगा साइक्लोहेक्सीन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोहेक्सीन, है ना, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे मैंने ई नहीं लगाया है, वो क्यों लगाया हम लोग आगे आगे देखते पड़ेंगे। ठीक है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है, हो सकता है आप थोड़ा सा घर पे क्या कर लो, उसको चेक कर लो, है ना, साइक्लोहेक्सीन। ऐसे ही एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो ये कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया ऐसे वाला। ठीक है, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम से अटैच हो गया और चेन कैसी बन गई, क्लोज चेन बन गई। क्या एग्जांपल देंगे इसको, इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। ठीक है, या तो फिर और एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, है ना, इसको बोल सकते हैं पायरोल। क्या बोलेंगे, पायरोल। क्या बोलेंगे, पायरोल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, पायरोल, है ना, पायरोल। या तो फिर ये एग्जांपल ले लो, इसको बोलेंगे पाइपिरिडीन। क्या बोलेंगे, पाइपिरिडीन। क्या बोलेंगे, पाइपिरिडीन, पाइपिरिडीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम से ज्वाइंट होके चेन क्या हो जा रही है, क्लोज हो रही है ना, पाइपिरिडीन बोलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, है ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ई ले लेना है, सॉरी, हाँ चलिए, पाइपिरिडीन। ठीक है, ये अलग अलग एग्जांपल्स है जिसके अंदर में आपको क्या नज़र आ रहा है कि चेन क्लोज हो रही है। ठीक है, चेन क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। ओके, है ना। अभी साइक्लिक को ही हमने क्लासिफाई किया था होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। साइक्लिक को ही हमने क्या किया था, क्लासिफाई किया था, किसमें, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक मतलब कार्बोसाइक्लिक बोला है हमने। होमोसाइक्लिक मतलब क्या बोला है, कार्बोसाइक्लिक, है ना। ठीक है, तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक किसको बोल सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर में कार्बन मस्ट होना चाहिए, प्रेजेंट होना ही चाहिए। अगर ना हो तो उसको हम कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक नहीं कह सकते। तो उसके अंदर में कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको होमोसाइक्लिक बोलेंगे हम लोग। ठीक है, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ठीक है, तो अब उसके अंदर में होमोसाइक्लिक को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था एलिसाइक्लिक।
ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है ना। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं, एलिफैटिक की तरह ही, जो एलिफैटिक के प्रॉपर्टीज़ होंगे तो वो भी एलिसाइक्लिक के प्रॉपर्टीज़ भी वैसे ही होंगे। एलिसाइक्लिक हैव प्रॉपर्टीज़ सेम लाइक दैट ऑफ एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक हैविंग प्रॉपर्टीज सेम लाइक दैट ऑफ एलिफैटिक, ठीक है, सिमिलर टू दैट ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स, है ना। जैसे साइक्लोब्यूटेन ले लो, साइक्लोहेक्सेन ले लो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लो, तो ये सारे एग्जांपल्स आएंगे एलिसाइक्लिक में। ये साइक्लोब्यूटेन लिखा है मैंने, है ना, साइक्लोब्यूटेन, और मान लो हेक्सीन भी अगर साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सीन, तो ये सारे एग्जांपल्स किसके होंगे, एलिफैटिक के होंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे आपको बताया है, ठीक है। अब सेकंड जो आएगा तो वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। सेकंड कौन सा होगा, एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होती है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक स्पेशलिटी होती है कि वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर और मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कल के लेक्चर में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लो अपने अपने लेवल के ऊपर में, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, तो उसके एग्जांपल को थोड़ा सा उसके ऊपर में कंसंट्रेट करो, उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो कि कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब अलग अलग कंपाउंड्स को आपको क्या करना है, कलेक्ट करके उसको कैटेगराइज करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया है तो उसके अंदर में कौन से कैटेगरी में हम जो कंपाउंड हमारे पास हैं उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में वो आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, थैंक यू।